आज हम आपको परसेंटेज से संबंधित कुछ ट्रिक समझाएंगे और उनके एग्जाम्पल बताएंगे। जैसे कि अब पीछे एक वीडियो में भी आपको परसेंटेज से संबंधित कुछ वीडियो और उनकी ट्रिक बताई गई हैं, उसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं। चलिए ट्रिक, यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः m% तथा n% से बढ़ाया जाए तो उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा? क्षेत्रफल में वृद्धि होगी कि क्षेत्रफल में कमी होगी? तो प्रतिशत वृद्धि इक्वल टू m+1 प्लस m×n/100, ये ट्रिक लगेगी इसमें। इसी ट्रिक उसमें क्या है, उपरोक्त कथन में यदि m तथा n% की कमी हो जाए, मान लो लंबाई तुम्हारी 15 है और चौड़ाई 10 है, इन दोनों में 2% की कमी हो जाए तो क्या होगा? क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी इक्वल टू -m-n। अगर कमी है तो माइनस हो जाएगा, m% की कमी तो -m, n% कमी तो -m, प्लस mn/100। अब इसका एक नेक्स्ट ट्रिक है, यदि लंबाई में m% की वृद्धि तथा चौड़ाई में n% की कमी हो तो क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी। देखो, अगर लंबाई में वृद्धि चौड़ाई में कमी तो प्रतिशत वृद्धि कमी जो भी आंसर, अगर आंसर आ जाएगा निगेटिव तो कमी हो जाएगी, पॉजिटिव तो वृद्धि हो जाएगी। यहाँ पर प्लस था, यहाँ पर प्लस था, इस चीज़ को गौर करना। और यहाँ पर क्या आ गया? निगेटिव आएगा, माइनस आएगा। यदि लंबाई में m% की कमी तथा चौड़ाई में n% की वृद्धि हो तो क्षेत्रफल में वृद्धि या कमी -m प्लस n माइनस m×n/100। ठीक है। धनात्मक प्लस मान प्रतिशत वृद्धि तथा ऋणात्मक माइनस मान प्रतिशत में कमी को सूचित करता है। इसका एक एग्जाम्पल आप लीजिए, किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई में क्रमशः 20% तथा 25% की वृद्धि होती है तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? तो उसकी लंबाई और चौड़ाई में 20 और 25% की वृद्धि हो रही है तो क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि 20 प्लस 25 प्लस 20 × 25/100। अब इसको सॉल्व करेंगे, 20 पंचे 100, 5 5 25, 45 प्लस 5 अर्थात 50%। अब आपका एग्जाम्पल नंबर 2, किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई में क्रमशः 10% तथा 20% की कमी होती है तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की कमी होगी? तो अब जब कमी पूछ रहा है, लंबाई और चौड़ाई पर 10 और 20% की कमी हो गई तो क्षेत्रफल में कितने परसेंट की कमी होगी? तो अब आपकी ट्रिक ऊपर देख लीजिएगा, क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी -10 जो कमी हो रहा है -20 प्लस 10 × 20/100 -30, ये माइनस माइनस ऐड हो जाएंगे तो माइनस का 30 प्लस 2 -20%। चूंकि माइनस का चिन्ह है तो क्षेत्रफल में क्या होगी? कमी होगी। ठीक। एग्जाम्पल नंबर 3, यदि किसी आयत की लंबाई में यदि 20% की वृद्धि कर चौड़ाई में 10% की कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? लंबाई पर 20% की वृद्धि की है तो पॉजिटिव, चौड़ाई पर 10% कमी की है तो निगेटिव, -20 × 10/100। तो इसको 20 में 10 माइनस, इसको सॉल्व करोगे तो -2 आ जाएगा, 8% की, चूंकि पॉजिटिव आया है तो ये क्षेत्रफल में वृद्धि हो गई। नेक्स्ट एग्जांपल, एक आयत की लंबाई में 30% घटा दिया जाता है तथा चौड़ाई में 10% बढ़ा दिया जाता है तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो क्षेत्रफल पर प्रभाव पड़ेगा, लंबाई को 30% बढ़ाया -30 और चौड़ाई को 10% बढ़ा दिया गया तो +10 -30 × 10/100। इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करूं, -20 -3, चूंकि दोनों माइनस माइनस के जोड़ के -23% अर्थात 23% की कमी होगी। अब आप